हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो आपके पास कोई एक चार्ज है। ये कोई एक चार्ज है माइनस क्यू, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक चार्ज है माइनस क्यू, और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा गया है प्लस क्यू। और यानी कि ये चार्जेस कैसे हैं, दोनों के दोनों इक्वल चार्जेस होने चाहिए। यानी कि अगर ये 2 माइक्रोकूलाम का है तो दूसरा चार्ज भी आपका 2 माइक्रोकूलाम का होना चाहिए, पर नेचर में एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम बट नेचर में एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। फिर उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं कोई एक मिनिमम डिस्टेंस से। हालांकि आपको पता है दो चार्जेस हैं, बहुत छोटे छोटे चार्जेस होंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उनके बीच की डिस्टेंस तो वैसे भी नेग्लिजिबल होगी, बहुत छोटी डिस्टेंस होगी ना। तो क्या होगा, इन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, 2L। और जब कभी भी आप आगे को डेरिवेशन करोगे तो इनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। तो हर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो इसका मिड पॉइंट लेते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो when two equal and opposite charges, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ मिनिमम डिस्टेंस या अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस से अगर आप क्या करते हो, उनको सेपरेट करते हो, विच इज आपकी क्या हो गई, 2L हो गई, इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, या इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वापस से समझ लीजिए, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, उनको हमने सेपरेट कर दिया बीच की एक डिस्टेंस 2L से। अच्छा, कई बच्चे पूछेंगे ना, ये 2L से ही क्यों करा, L से क्यों नहीं कर लिया, D से क्यों नहीं कर लिया, R से क्यों नहीं कर लिया। देखो, जब आगे को, अब इसके बाद आने वाले जो डेरिवेशन है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो भी मैंने बताया था, जो भी डेरिवेशन हम करेंगे वो इसके रेफरेंस पॉइंट से करेंगे। जैसे मान के चलो, आपने क्या करा था, यहां पर माइनस क्यू चार्ज मान लिया था, यहां पर आपने क्या करा, माइनस क्यू चार्ज मान लिया, कुछ डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज मान लिया, और इस बीच की डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं भैया 2L, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं रेफरेंस पॉइंट। अब इसी पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक के डिस्टेंस को आप मेजर करोगे, किसी एक पॉइंट तक आप वैल्यू निकालोगे। तो इस पॉइंट को नोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2L को आधा आधा कर देंगे, सेंटर है ना, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इस डिस्टेंस को भी मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, ये भी आधी हो गई, ये भी आधी हो गई, यानी कि ये हमारी डिस्टेंस आधी हो गई। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए आसान हो जाएगा। वहीं अगर आप क्या करते, इसको L मानते, मान लो पूरी डिस्टेंस आप L मानते, तो इसे L/2, इसे भी L/2 लिखना पड़ता, फिर तो टफ पड़ता ना कैलकुलेशन करने के लिए। तो स्टार्टिंग से ही उन चीज़ों को क्या माना हुआ है, 2L मानते हुए चल रहे हैं। आप चाहो तो 2L लिखो, 2R लिखो, 2X लिखो, बुक में जो भी लिखा होगा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लेना। अब देखो, ये जो हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल है, इससे यही लाइन पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे आगे पर कुछ इस तरह से एक्सेस पे अगर हम निकालेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो उस लाइन को हम बोलते हैं डाइपोल एक्सेस या एक्सेस ऑफ डाइपोल। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ डाइपोल बोलते हैं। और इस सेंटर ऑफ डाइपोल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 90 डिग्री पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, या इस लाइन को क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। तो आगे आने वाले जो डेरिवेशन है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, वो एक्सेस पे भी निकाला जाएगा, इक्वेटोरियल पे भी निकाला जाएगा, और इसी को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। तो ये तो है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब हमने क्या किया, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को सेपरेट कर दिया किसी मिनिमम डिस्टेंस से। ठीक है, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्या करना है, सब जानते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है भाई। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन चार्ज, या चार्ज बोल सकते हो, it is the multiplication of one charge and the separation between them,
एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम या एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या था भाई, हमारे पास था एक माइनस क्यू चार्ज, हाँ सर था, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, हाँ सर ये भी था, इनके बीच का सेंटर ऑफ डाइपोल, हाँ सर ये भी था, इन दोनों को सेपरेट करा था, बिल्कुल सर 2l से करा था। तो देखो क्या बोला, यानी कि p वेक्टर जिसको हम किससे दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, p वेक्टर से दिखाते हैं, तो कोई भी एक चार्ज ले लो, पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, पर आप उसे किस में दिखाओगे, मॉड में ही दिखाओगे, होना अल्टीमेटली पॉजिटिव ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू यानी कि कोई भी एक चार्ज है और उनके बीच का सेपरेशन कितना है 2l, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है p इक्वल्स टू q इंटू 2l। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात करेंगे डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन भी है भैया, यहां आपको डायरेक्शन भी तो दिखाना है, ऐसे थोड़ी छोड़ोगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर याद रखना, पर क्या याद रखना, जब कभी भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन दिखाएंगे, नोट करके लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इन्हीं पे बेस्ड आपका क्या आएंगे, आगे को डेरिवेशन आएंगे, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जो कि हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। आज का जो लेक्चर था वो बहुत छोटा सा था, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।